हमारा केज अब खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। वीडियो में मैं बेसिकली 7 चीज़ें ऐड करता हूँ। 7 चीज़ें इनके लिए बहुत है। किनोला हम खुराक में इसलिए शामिल करते हैं कि जो पिजन है उनके परों की शाइन, उनका कलर बिल्कुल सही रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और भाइयों, कैसे हैं आप? अपने सेकंड व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। भाइयों, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि मैं गाहे गाहे एक एक करके अपने तमाम सेटअप के बारे में आपको उनकी ब्रीडिंग के, उनके दाने से रिलेटेड, उनकी पेयरिंग से रिलेटेड बताऊंगा, उनकी नेस्टिंग से रिलेटेड बताऊंगा। तो बताने से पहले मैं आपको एक बड़ी ही दुख भरी बात बताऊं, वो ये कि जो मेरा फर्स्ट केज था जिसमें मैंने आपको अपने पैरेट दिखाए थे, रिंगनेक थे, और जिसमें एक ग्रीन था और एक म्यूटेशन थी येलो कलर की, दोनों फीमेल थी। आज मैंने रात को सोचा था कि आपको अपना फर्स्ट सेकंड व्लॉग और इस पैरेट से स्टार्ट करूंगा और इनकी आपको पेयरिंग कैसे की जाए बताऊंगा, इनकी फीडिंग कैसी हो और किस सीज़न में ये ब्रीड करते हैं बताऊंगा। लेकिन ये चोरी हो गए। रात को ये चोरी हो गए। मैं आपको बताता हूँ कैसे चोरी हुए, किसने चोरी किए और किस पर्पस के लिए चोरी किए, सब मुझे पता चल गया है। मुझे सुबह ही कॉल आई थी अपने माली अंकल की। जैसे ही वो हमारे इस मिनी डेरे में आए तो उन्होंने मुझे कॉल की कि पैरेट नहीं है। पहले तो मैंने उन्हें खुद कहा, मैंने कहा कि आप भूल गए होंगे लॉक लगाना, निकल आए यहाँ से, पैरेट उड़ गए होंगे, कुछ और होगा। तो वो कहते हैं नहीं, तो यहाँ से चोरी हुए हैं, पैरेट ज़रूर चोरी हुए। फिर मेरी और उनकी बहस होती रही कि अगर कोई होता तो पैरेट के अलावा हमारे कीमती पिजन थे, इनको भी चोरी करता। बर्ड्स थी, मुख्तलिफ फिंचेस थी, जावा थी, फाख्ता थी, इनमें से कुछ लेके जाता, या मेरे जो मुर्गे खड़े हैं या डॉग्स हैं उनमें से कुछ का कुछ और तो लेके जाता। वो भी नहीं मान रहे थे अपनी जगह पे क्योंकि सच्चे थे। ठीक है, अपना काम बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से करते हैं। उन्होंने कहा कि रात को खुद लॉक लगा के और एक एक चीज़ को देख के गए थे। फिर मैंने अपने कैमरास देखना शुरू कर दिए। ये 2 कैमरास खड़े हुए हैं, ये लगे हुए हैं, इनको मैंने देखा तो फिर मुझे चोर का भी पता चला और चोरी का भी पता चला, चोरी कहाँ गई, किसने की। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो चोर ने भी मान लिया कि उसने चोरी की। तो आए गाइस, बताता हूँ आपको कि कैसे चोरी हुई, कहाँ से हुई और क्यों कर हुई। मेरा तो ख्याल ये है कि आपको इन बर्ड रखने से पहले, इनके केजेस, इनके माहौल से पहले आपको इनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना चाहिए। अगर आपने अच्छे बर्ड्स रखे हुए हैं, आपके पास कीमती बर्ड हैं, आपने उनके लिए अच्छे केज मुहैया कर दिए, आपने उनको अच्छी फीडिंग दे दी, लेकिन अगर उनकी सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी ये नहीं कि वो चोरी हो जाएंगे, ठीक है, सिक्योरिटी से मुराद ये भी है कि उसको आपके पास, अब मेरे पास पिटबुल खड़ा हुआ है, बहुत ये तो मुर्गियों को और परिंदों को पड़ता है। आपको डॉग से भी बचाना है उनको, आपको कैट से भी, बिल्लियों से भी बचाना है, आपको मुख्तलिफ जो शिकरे ऊपर फिर रहे होते हैं, चिड़ी मार होते हैं, कौवे हैं, उनसे भी बचाना है। चाहे वो कबूतरों के बच्चे हैं, चाहे वो मुर्गियों के बच्चे हैं, और चाहे वो हमारे पाउंड की फ़िश क्यों नहीं है, ठीक है, तो इनको बचाना है। उनके लिए आपकी सिक्योरिटी लाजमी होनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरे में भी मैं आपको दिखाता हूँ कि चोर कहाँ से आया, कैसे उसने चोरी की, और आज आपको मैं केज दिखाता हूँ कि कैसे इस केज में से उसने निकाला। जी दोस्तों, ये देखें, ये हमारा केज अब खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। चलें, पैरेट गए तो यहाँ पे जो बेघर हुए हमारे अल्फ़ा ब्राउ चार्ली, वो आ जाएंगे। ये केज है, ये क्लिप था, उसने इसको क्लिप को खोला और यहाँ से निकाल के ले गया। और
चोर कौन था मैं आपको बताता हूँ। ये कैमरास हैं, ये जगह है सारी। वो कहते हैं, एक मिसाल मशहूर है, घर का भेदी लंका ढाए। जी गाइस अभी देखिएगा ये बंदा ये आ रहा है, ये भी गया जी। तो घर का भेदी लंका ढाए वाली बात है। मैंने एक्चुअली अपने स्कूल में इस 10 तारीख को, इसी माह की 10 तारीख को, आज 22 ऑफ मार्च है, मैंने 10 मार्च को एक गेट कीपर रखा था। तो कहते हैं कि गलती तो हमारी है, किसी भी चीज़ को आपने किसी बंदे को मुलाजिम रखना है, उसका बायोडेटा ज़रूर मालूम किया करें, उसका ख़ानदान क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और वो क्या करता था, क्या करता है, एक्टिविटीज़ क्या है, आपको सब पता होना चाहिए। मेरी गलती ये है कि मैंने जैसे उसका आईडी कार्ड चेक किया, चेहरे से मासूम लग रहा था और उसको जॉब की ज़रूरत थी, मैंने उसको रख लिया। बाद में पता चला कि वो इस बैक साइड पे मेरे पास, यहाँ पे मेरे इन माली अंकल के पास आके बैठता था, 5-10 मिनट स्पेंड कर जाता था, और जो हमारे स्कूल के सुपरवाइज़र हैं उनसे भी मालूमात लेता रहता था। उसने आके पहले तो मेन स्विच ऑफ किया ताकि कैमरे बंद हो जाएं। उसने मालूमात ली होगी यहाँ पे कैमरे ये वो फला, तो स्विच ऑफ किया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि हमारे कैमरे सोलर के ऊपर हैं, बैटरी से चार्ज हुए हैं और वो चलते रहते हैं। ठीक है गाइस, और वो पहले मतलब जैसे इंटर हुआ, ये बैक साइड से ये जो एंट्रेंस है यहाँ से आया और दीवार के बिल्कुल करीब से होते होते कैमरों के नीचे से और इस केज के पास आके यहाँ से बर्ड लेके चला। हाँ जी दोस्तों, वैसे तो जो होना था अल्लाह की मर्ज़ी हो गया। अपने व्लॉग में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ कि कबूतरों से रिलेटेड उसका दाना और मुर्गियों का दाना क्या होना चाहिए। बाय चांस कबूतरों का दाना ख़त्म हुआ था तो मैंने मंगवा लिया है। उसमें क्या चीज़ें, जो गर्मियों में मैं बेसिकली 7 चीज़ें ऐड करता हूँ। 7 चीज़ें इनके लिए बहुत है। वैसे तो आप इसमें जितनी भी चीज़ें डाल रहे अपनी फुर्सत के मुताबिक, जो मैं बेहतर समझता हूँ, ये 7 चीज़ें गर्मियों में इनके लिए काफ़ी हैं। और अगर गर्मी ज़्यादा महसूस हो, कबूतरों को आप फील करें कि हीट स्ट्रोक का ख़तरा है, तो मैं आपको इंशाल्लाह तब जब गर्मी ज़्यादा होगी तो उससे पहले ही मैं आपको बता दूंगा कि पानी में क्या शामिल करना चाहिए। कि अगर आप उसमें पानी के अंदर वो चीज़ शामिल करेंगे, इंशाल्लाह आपके जो पिजन हैं हीट स्ट्रोक से भी बच जाएंगे। और इस टाइम पानी में जो आपने मिनरल्स शामिल करना है, वो भी विटामिन शामिल करने हैं, और ताकत के लिए जो चीज़ डालेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें मैं आपको बताऊँ कि जो कबूतर हैं उनमें अनफर्टिलिटी रेशो जो है वो बाकी परिंदों से के मुताबिक ज़्यादा है। ख़ास तौर पे मादाएं, जिस तरह से हमारे पास कीमती पिजन होते हैं, हम इनकी 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी मोस्टली अंडे चेंज कर रहे थे। वैसे 3 दफ़ा चेंज करना इनके साथ जुल्म है। मादा कमज़ोर हो जाती हैं और उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो मादा सांड बांझपन उनके अंदर आ जाता है, और नर के अंदर जो नुकसान होता है वो अनफर्टाइल हो जाते हैं। तो वैसे तो 1 दफ़ा ही आप अंडे चेंज कर लें, किसी फोस्टर के नीचे रख दें ताकि आप ब्रीड ज़्यादा करवा सकें। और अगर आप 2 दफ़ा भी करते हैं तो उसके लिए आपको बैलेंस डाइट, बैलेंस खुराक और पानी के अंदर आपको विटामिन और मिनरल्स वगैरह शामिल करने। आए आपको गाइस दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा दाना बनाया है कबूतरों के लिए और पानी में मैं क्या शामिल करता हूँ। जी दोस्तों, ये देखिए, बेसिकली 7 चीज़ें जो मैं शामिल करता हूँ। लोग तो 8-10 चीज़ें भी शामिल कर लेते हैं। तो साथ में जो एक अहम चीज़ है गर्मियों के लिए, गंदम। जो मेरे मुलाजिम को गंदम नहीं मिली मार्केट से, या जहाँ पे जिस शॉप पे मैंने भेजा था उसके पास गंदम नहीं थी, वो नहीं लेके आ सका। लेकिन इसके अलावा जो बाकी 6 चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है
ये किनोला, ये आप देख रहे हैं, ये किनोला होता है। इसका थोड़ा सा ये आम जो सरसों होती है उससे ये थोड़ा सा बड़ा होता है और ये मीठा होता है खाने में भी। किनोला हम खुराक में इसलिए शामिल करते हैं कि जो पिजन है उनके परों की शाइन, उनका कलर बिल्कुल सही रहे और जो उनके पोटे के अंदर जो ऑयल है और उस पोटे के अंदर जो बाकी जो मट्टी से रिलेटेड जो उसका जाम हुआ है वो सारी की सारी मैल वगैरह निकल जाए। ये उसको पोटे को भी बहुत अच्छे तरीके से वॉश करता है। सेकंड नंबर पे आ जाता है मटर। ये बच्चों के पालने के लिए, कबूतरों को मोटा करने के लिए बहुत अच्छा है। ये देसी मटर कहा जाता है, छोटा काला देसी मटर है। और थर्ड नंबर पे काला चना, ये भी उनको पालने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और फोर्थ नंबर पे ये है जी, ये आप देख रहे हैं, इसको हम अपनी ज़ुबान में मूंग बोलते हैं, सब्ज़ मूंग है। ये थोड़े से कड़वे होते हैं, कड़वाहट भी इनके मैदे के लिए बहुत अच्छा है और ये इनको बीमारियों से बचाता है। ये खुर्दुम है, इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा नमकीन होता है। कबूतर जो है इसको बहुत खुशी से खाते हैं। तो ये एक तरह का यूँ समझें कि कबूतरों के दाने में साल्ट एंड पेपर का काम करता है। ये खुर्दुम आ गया। ठीक है गाइस, ये 5 चीज़ें। छठी चीज़ जो मिस है वो हमारे पास गंदम है। 7वीं चीज़ जो है वो बाजरा आ जाता है। बाजरा ये देखें, ये पड़ा है, ये बाजरा है। ठीक है, 10 किलो बाजरे में मैं ये चीज़ें शामिल करता हूँ। 1 किलो किनोला, 1 किलो मटर, 1 किलो चना और 1 पाव जो है मूंग और 1 पाव खुर्दुम। ठीक है गाइस, ये चीज़ हो गई। ये दाने में इसको हम बराबर से मिक्स कर लेंगे। मिक्स में कहाँ पे करूँगा, इस तरह का आपके पास अगर आपने घर में पेंट कराया तो ये जो बाल्टी है ये बहुत मजबूत होती है और ये आपका आराम से चल जाती है, टूटने में फटने से भी ये महफूज है। तो इस तरह की बाल्टी लेके आप इसके अंदर दाना स्टोर कर सकते हैं। और छोटी गिलासी ये जो है ये आप ज़रूर लिया करें, तो इससे आपको आइडिया होगा कि आज आपने कितना दाना डाला है, कल आपने कितना दाना डालना है, आपके पिजन्स को कितनी ज़रूरत है। तो ये पैमाइश के लिए आप वैसे तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये रखी है जी। अब मैं आपको दाने के बारे में हो गया। अब पानी में जो चीज़ शामिल करनी है वो ये सिरप आपको दिखा दूं। पोलीबियान है, पोलीबियान फोर्ट सिरप है। इसके अंदर ये आप देख लें, हाई पोटेंसी बी कम्प्लेक्स इसके अंदर शामिल है। बी कम्प्लेक्स एक्चुअली एनर्जी देता है, ताकत देता है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ इसके अंदर विटामिन बी, विटामिन B12 और ये चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, तो ये आपने पिजन के अंदर डालना है और इसकी जो क्वांटिटी है 1 लीटर पानी में आपने 10 ml शामिल करना है। इसके अलावा आप कैल्शियम पी भी शामिल कर सकते हैं। पोलीबियान के अलावा सेंगोबियान सिरप होता है, आप वो भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो मैं अपने कबूतरों को दे रहा हूँ, लगातार जो देता रहता हूँ, ये चीज़ है। तो इसका रिज़ल्ट क्या आता है? इसका रिज़ल्ट ये कि जो बच्चे हेल्दी पलते हैं और जो मादा है वो ज़ाया भी नहीं होती, अनफर्टाइल भी नहीं होती, सांड नहीं होती। तो ये इसका बहुत अच्छा है जी। गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैंने आपको बता दिया इस व्लॉग में कि आप सिक्योरिटी बंदा जो रखें अपने फार्म के लिए, एतमाद के काबिल हो, आपका अपना हो, जानने वाला, देखा भला हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। सिक्योरिटी कैसे होनी चाहिए? कैमरास होने चाहिए, वायर होनी चाहिए और बिल्ली से, डॉग से बचने के लिए भी इंतज़ामात होने चाहिए। और इसके अलावा थर्ड, मैंने आपको इनका जो कबूतरों का दाना है वो भी मैंने बता दिया कि उसका दाना कैसे होना चाहिए। ये जो दाना मैंने आपको दिखाया है ये गर्मियों से रिलेटेड है। इसको आपने सारा साल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि सर्दियों में दाना चेंज हो जाता है, गर्मियों में ये है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपने जो शिराजी हैं, सियाह हैं, उनके कलर, उनकी ब्रीडिंग, उनकी
क्रॉसिंग के, उनकी पेयरिंग के बारे में बताऊंगा, किस तरह की आप पेयर लगाएं, किस तरह की आप ब्रीड कर और कैसे ब्रीड करवा सकते हैं, किस तरह से आप कलर चेंज करा सकते हैं और म्यूटेशन कैसे आप हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।